सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है पूजा करने के साथ में। तो दोस्तों आज तारीख है 8 जुलाई, दिन है सोमवार। तो दोस्तों आज सोमवार है और हमारा आज व्रत है। तो दोस्तों ये जो साड़ी पहने हुए हैं हम, तो ये मुझे मिली है। हमने आप लोगों को पहले बताया है कि लड़कों वाला व्रत रह रहे हैं, तो हम ये वही साड़ी पहने हुए हैं। ये हमारी भाभी जी ने मुझे साड़ी दी थी। तो दोस्तों मतलब कोरी साड़ी पहनकर व्रत रखना है। तो ये हमारा तीसरा व्रत है दोस्तों। और दोस्तों हम माता ढारा हैं और हमने घर के भगवान जी की भी पूजा कर ली है दोस्तों। तो दोस्तों पूजा करने के बाद हम आ गए हैं बाहर। तो धुले हुए कपड़े टंगे रहते हैं दोस्तों, तो इनका पानी निचड़ गया है, तो हम कपड़ों को सूखने के लिए डाल देते हैं। और दोस्तों हमारी सासू माँ भी नहा गई हैं, तो वो नहाकर मामी किधर चली गई हैं। उनके भी कपड़े हैं तो उनके कपड़े भी सूखने के लिए डाल देते हैं। और दोस्तों आज हमारी सासू माँ यहीं पर सोई थी क्योंकि हमारे पतिदेव गए हैं शादी में। तो दोस्तों कल गए थे हमारे पतिदेव शादी में, कल दोपहर में निकल गई थी। कल हमने वीडियो नहीं बनाया था। तो दोस्तों कल हमारे पतिदेव शादी में चले गए थे और आज आ जाएंगे। तो पता नहीं है दोस्तों कब कितने टाइम आ जाए हमारे पतिदेव शादी में से। तो दोस्तों कपड़े हमने सूखने के लिए डाल दिए हैं और हम मोटर चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों मोटर हमारी चालू हो गई है और हमने पीने का पानी भर लिया है। और जो छोटे मोटे बासन हैं बाथरूम पर, मतलब टब कट्टियाँ वगैरह, वो सब भर ली हैं। और दोस्तों ड्रम भी बहुत गंदा हो गया था क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश का पानी ड्रम में जा रहा है। तो ड्रम का पानी गंदा हो गया था, तो इस वजह से हमने ड्रम को भी धो दिया है। तो दोस्तों ड्रम में लेजम लगा दी है, तो ड्रम भर रहा है। जब तक हम अंदर आ गए सब्जी वगैरह काट लेते हैं। तो दोस्तों आज हमारे इधर बननी है खाने में लौकी की सब्जी। और दोस्तों पतिदेव को तो पसंद नहीं है, तो बहुत दिनों से हम लौकी को बना नहीं रहे थे क्योंकि पतिदेव को पसंद नहीं है। लेकिन आज पतिदेव घर पर नहीं है, तो आज हम लौकी बना रहे हैं। और वैसे भी खा लेते हैं हमारे पतिदेव लौकी, जब कोई सब्जी नहीं होती तो खा लेते हैं थोड़ी बहुत। तो दोस्तों लौकी के हमने मसाले अच्छे से भून लिए हैं और लौकी को हमने धोकर डलिये में रख दिया था, तो लौकी अच्छे से निचड़ गई है। तो हम लौकी को मसाले में डाल देते हैं और अच्छे से भूनेंगे लौकी को मसाले में। और दोस्तों लौकी में पानी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि लौकी वैसे भी पानी छोड़ती है, तो लौकी में पानी नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों लौकी की सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है हमने गैस पर और हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं जल्दी से। और दोस्तों हमारी सासू माँ इसलिए जल्दी चली गई थी मामी के घर क्योंकि आम आए थे बिकने के लिए, तो अचार के लिए आम लेने थे। तो इसलिए हमारी सासू माँ मामी के घर जल्दी चली गई थी क्योंकि बोल दिया था हमारी सासू माँ ने, जो आम बेचती हैं, सब्जियां बेचती हैं, तो उनसे बोल दिया था कि सुबह आम ले आना। और दोस्तों सुबह सुबह से आ गए थे आम वाले भैया और मामी के घर आ गए थे, तो मामी और उनको भी लेने थे आम, तो मामी और उन्हें भी ले लिए हैं और हमारी सासू माँ ने भी ले लिए हैं आम। और दोस्तों आम का भी सीजन जाने वाला है, तो इस वजह से और जल्दी आम ले लिए हैं। तो दोस्तों सब्जी हमारी बन गई है और हम जल्दी से बना लेते हैं रोटियां। और दोस्तों हमारी सासू माँ भी आ गई हैं मामी के घर से। तो हमारा खाना बन गया है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी सासू माँ ने तुलसी का पौधा उखाड़ लिया है। तो दोस्तों जब हम खाना बना रहे थे तब उखाड़ लिया था सासू माँ ने तुलसी का पौधा। तो सासू माँ मामी की तरह ले जा रही हैं तुलसी का पौधा क्योंकि उनके इधर तुलसी नहीं लगी है, सूख गई हैं उनकी तुलसी। लगी तो थी लेकिन सूख गई है। तो दोस्तों इस वजह से यहाँ से ले जा रही हैं सासू माँ मामी के इधर तुलसी का पौधा। और दोस्तों आज अच्छा दिन भी है, सोमवार है, तो इसलिए सासू माँ ने तुलसी उखाड़ ली है, तो ले जा रही हैं मामी के इधर लगाने के लिए। तो दोस्तों ये तुलसी का पौधा लैट्रिन के सामने लगा था, हमने आप लोगों को पहले बताया था। और दोस्तों बहुत दिनों से सोच रहे थे हम तुलसी का पौधा उखाड़ने की, लेकिन आज तुलसी का पौधे का टाइम आ गया था उखाड़ने का। तो दोस्तों हमारी सासू माँ मामी की तरफ ले जा रही हैं तुलसा लगाने के लिए। और दोस्तों बहुत बड़ा पेड़ है ये,
अगली साल बरसात के महीने में उगा था। 1 साल हो गया है पूरा तुलसा को लगे। तो आज चली है हमारी तुलसा मैया मामी की तरह लगने के लिए। और दोस्तों दिखाते हैं हम आप लोगों को कहाँ पर लगा था तुलसा का पौधा। तो दोस्तों सामने छोटा वाला गमला रखा है, उसी के बगल से लगा था तुलसी का पौधा। और दोस्तों बरसात में फिर से उगने लगे हैं बहुत सारे तुलसी के पौधे, जहाँ देखो वहाँ तुलसी के पौधे उग रहे हैं दोस्तों। तो अभी छोटे छोटे हैं, जब बड़े बड़े हो जाएंगे फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। और दोस्तों हम आ गए हैं अंदर, तो खाना हमारा बन गया है और खाना के बर्तन हमने इकट्ठे कर कर रख दिए हैं। और हम यहाँ पर चला रहे हैं दही, तो दही में से मक्खन निकाल रहे हैं। कल रात को जमा दिया था हमने दूध, तो दोस्तों मक्खन निकल आया है दही में से और हम इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों दही में से मक्खन निकल आया है और हम मक्खन को ऊपर ऊपर उचका रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है तो पानी निकाल रहे हैं इसका। तो दोस्तों मक्खन का सारा पानी निकल गया है और हम इसको कटोरे में रख देते हैं। जब सैला हो जाएगा फिर अच्छे दिन को संडे को या बुधवार को घी बना लेंगे। और दोस्तों हमारे पतिदेव भी आ गए हैं। तो दोस्तों हमारे पतिदेव कमरे में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं शादी से लौटे थे तो हम फेरा करके आए हैं। रिश्तेदारी में किसी का बच्चा ख़त्म हो गया था तो फेरा करके आए हैं हमारे पतिदेव। तो अंदर नहीं आए हैं, कमरे में पहले भी नहाएंगे फिर अंदर आएंगे। और दोस्तों ऐसा किसी के साथ ना हो, बहुत बुरा हुआ है जिनके घर मतलब ये दुर्घटना घटी है, तो बहुत बुरा हुआ है। ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो। और हम यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा, दही बगर गया है मतलब मठा बगर गया है तो हम यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं। तो अब बर्तनों की डलिया ले चलते हैं बाहर, बर्तन भी मांज लेते हैं दोस्तों। अंदर का सारा काम हो गया है, बाहर का रह गया है तो बाहर काम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साड़ी वगैरह सूख गई हैं, कपड़े सूख गए हैं, तो कपड़ों को अंदर रखाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब धूप निकल रही है 2 दिन से बहुत तेज़ और गर्मी भी बहुत पड़ रही है उमस वाली। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कपड़े भी हाल सूख रहे हैं, तो कपड़ों को हम अंदर रखाते हैं। सूखे सूखे जो गीले कपड़े हैं उनको डले रहने देते हैं। और अब हम बर्तनों को मांज लेते हैं। तो पतिदेव की गाड़ी भिड़ गई है गिलाव से, क्योंकि गांव में गए थे शादी में तो गंदी हो गई है, गिलाव वगैरह भिड़ गया है, तो गाड़ी धोने के लिए रखी थी है इन्होंने। और दोस्तों जैसे ही ये नहाने को बैठे वैसे ही लाइट चली गई है, तो ये गाड़ी धो रहे थे, गाड़ी भी नहीं धो पाई इन्होंने, तो अब हम धो देंगे बाद में गाड़ी इनकी। तो दोस्तों पतिदेव तो नहाकर अंदर चले गए हैं और हम भी जल्दी से बर्तनों को मांज लेते हैं। और फिर हमें इनके कपड़े भी धोने हैं और इन्होंने जूते तो अपने धोकर डाल दिए हैं, बस कपड़े रह गए हैं तो कपड़े हम धो देंगे। जूते इन्होंने इसलिए धो लिए हैं क्योंकि इनको नहा रहे थे तो इन्होंने जूते धो दिए हैं, और कपड़े हैं तो हम वो बाद में धो लेंगे। और दोस्तों हमने इनको फ़ोन लगा दिया था, फ्रूट मंगाए थे केला आम, तो आज हमारा व्रत है तो हमने इनको फ़ोन लगा दिया था, तो ये केला और आम लाए हैं तो इनको भी धोकर रख देते हैं दोस्तों। और दोस्तों जब अगर कोई काम करना हो तो लाइट आवाज़ कर जाती है, लाइट या पानी आवाज़ कर जाता है दोस्तों। तो दोस्तों फल हमने धोकर रख दिए हैं, जब तक फल सूखेंगे और जब तक हम कपड़े धोकर डाल देते हैं इनके जल्दी से। और दोस्तों टाइम बहुत हो गया है, 12-1 का टाइम हो गया है और दोस्तों काम भी निकलता चला जा रहा है, कहीं कुछ काम कहीं कुछ। और अभी लाइट चली गई है तो ये पानी खाली हो गया है सारा, तो वो भरना है और इनकी गाड़ी भी धोनी है, क्योंकि ये थके हुए हैं, रात में जगे हुए हैं। तो हमने उनको खाना दे दिया है दोस्तों, वो अंदर खाना खा रहे हैं और उनको हमने दही दे दिया है, दही शक्कर डालकर। तो उनको लौकी कम पसंद है तो थोड़ी लौकी की सब्ज़ी दे दी है और दही शक्कर दे दी है, तो वो उससे रोटी खा रहे हैं। तो दोस्तों कपड़े भी हमारे धुल गए हैं तो अब हम कपड़ों को सूखने के लिए डाल देते हैं। और हवा बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों, कपड़े उड़ने का डर है, तो बहुत तेज़ हवा चल रही है दोस्तों। आप लोगों को दिख रहे होंगे कि कपड़े कितने भयंकर उड़ रहे हैं। और दोस्तों अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही थी तो कपड़े भी नहीं सूख पा रहे थे और कपड़ों में बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, क्योंकि बदरी में सूख रहे थे, छाई में कपड़े सूख रहे थे, तो इस वजह से कपड़ों में स्मेल आ रही थी। और धूप में कपड़े सूखते हैं तो उनमें स्मेल नहीं आती है। तो दोस्तों कपड़े हमने सूखने के लिए डाल दिए हैं और लाइट भी आ गई है, तो हमने पानी तो सारा भर लिया है
और बस इनकी गाड़ी रह गई है, तो हम जल्दी से इनकी गाड़ी को चमका देते हैं, धो देते हैं, साफ़ कर देते हैं। ये तो लेट गए हैं, हमने इनसे बोला है गाड़ी धो लो, तो वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अब रहने दो, अब कल धो लेंगे गाड़ी। तो दोस्तों वो तो मना कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही गाड़ी धो देती हूँ। तो मैं यहाँ पर गाड़ी धो रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर ये अंदर जाएगी तो अंदर गिलाव मच जाएगा, तो इस वजह से हमने ही गाड़ी धो दी है इनकी। तो दोस्तों इनकी गाड़ी भी धुल गई है और पानी भी सारा भर गया है, तो अब हम चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अंदर आ गए हैं हम, और देखिए दोस्तों 1:30 बज गए हैं। आज हमारा काम 1:30 बजे निपटा है। तो दोस्तों अब मुझे भूख लगने लगी है, तो अब हम फरार कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है दोस्तों। और दोस्तों अगले भी सोमवार को एक टाइम फरार नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अब फरार कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर पतिदेव को केला आम दे रहे हैं, तो ये मना कर रहे हैं, मुझे नहीं खाना है। तो दोस्तों ये नहीं खा रहे हैं, तो हम फरार कर लेते हैं, आरबी के लिए निकाल कर रख देते हैं। और पहले हम अपने ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं दोस्तों, फिर हम खा लेंगे। तो दोस्तों हमने भोग लगा दिया है भगवान जी को, और हम भी कर लेते हैं फरार। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए फरार करने के लिए। तो दोस्तों व्रत में मीठा बहुत कम खपता है, तो 2 केला लिए हमने, 1 आम लिया है। तो दोस्तों हम व्रत में हमेशा मीठा ही खाते हैं, खिचड़ी वगैरह कभी नहीं खाते हैं, आलू तले हुए नहीं खाते हैं। हम सिर्फ व्रत में मीठा ही खाते हैं, क्योंकि व्रत में ज़्यादातर मीठा ही खाया जाता है। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग भी फरार करने के लिए, तो हम जल्दी से फरार कर लेते हैं। तो दोस्तों शाम हो गई है, ये है शाम के 5:30 बजे का टाइम। तो दोस्तों हम कर रहे हैं शाम के काम। तो दोस्तों यहाँ बाहर से हम पतिदेव के जूता और हमने कड़ी पत्ता सूखने के लिए रखे थे बाहर, आज अच्छी धूप निकली थी, तो कड़ी पत्ता अच्छे से सूख गए हैं दोस्तों। बहुत दिनों से फ्रिज में ऐसे ही रखे थे, तो आज धूप अच्छी निकली थी तो अच्छे से सूख गए हैं कड़ी पत्ता। तो देखिए दोस्तों, और दोस्तों एक कड़ी पत्ता हमारी सासू माँ लाई थी। तो दोस्तों पत्ते अच्छे से सूख गए हैं, तो हम इनको पन्नी में भरकर फ्रिज में रख देते हैं। जैसे पोहा बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं। तो दोस्तों कड़ी पत्ते का इन सब चीज़ों में तड़का लग जाए तो टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों शाम के हमारे सारे काम हो गए हैं, अब हम नहा लेते हैं। और दोस्तों हमारी सासू माँ आ गई हैं मामी के दर से, तो ये आम काट कर लाई हैं, मामी की तरफ से ही काट लाई हैं आम, उनके पास आम कटना है तो वहीं से काट लाई हैं सासू माँ आम। तो यहाँ पर हमारी सासू माँ हल्दी और नमक मिलाकर रख रही हैं आमों में। और दोस्तों हमारी सासू माँ के हाथ का अचार इतना टेस्टी लगता है, मुझे क्या बताएं आप लोगों को। और दोस्तों साल भर रखा रहता है, एकदम टाइट अचार रखा रहता है बिना तेल का। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है हमारी सासू माँ के हाथों का अचार। आप लोगों को रेसिपी हम ज़रूर बताएंगे सासू माँ के हाथों के अचार की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सासू माँ अच्छे से आम में हल्दी और नमक मिला रही हैं। तो दोस्तों सासू माँ ने नमक और हल्दी अच्छे से मिला दिया है आमों में। और दोस्तों रात भर के लिए आम को ढक कर रख दिया है तसले में सासू माँ ने, तो अच्छे से आम का पानी निचुड़ जाएगा, फिर इनको सुबह डलिया में पसा देंगे। और दोस्तों हमने भी नहा लिया है और हमने दिए बना लिए हैं, तो हम चले हैं मंदिर। और दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।